नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। एक तरफ लोकसभा के चुनाव तो वहीं दूसरी तरफ देश में घुसपैठी है और रोहिंग्याओं के ऊपर भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है बड़ा एक्शन। जहां एक तरफ पूरे देश में जो है वो CAA लागू कर दिया गया है यानी कि नागरिकता देने का कानून, तो वहीं दूसरी तरफ अब NRC की तैयारी में लग चुकी है भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार। देखिए, ये जो बड़ा एक्शन लिया गया है रोहिंग्या और घुसपैठियों को लेकर भारत सरकार की तरफ से, ये बड़ा झटका उस विपक्ष के लिए है जिसने लोकसभा चुनावों से पहले अपने मैनिफेस्टो में CAA को रद्द और NRC को रोकने के तमाम बड़े वादे किए। पर इसी बीच जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि NRC लाने से पहले रोहिंग्या और घुसपैठियों के ऊपर बड़ा एक्शन जो है वो आज गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। दरअसल भारत सरकार ने अवैध रूप से रह रहे 106 बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को जो है वो उनके ही देश वापस भेज दिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है कि अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी या बांग्लादेशियों को जिनकी संख्या 106 बताई जा रही है, उन्हें वापस जो है वो सरकार के द्वारा उनके देश भेज दिया गया है। और इन 106 लोगों में जो कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, इसमें जो है वो महिला, बच्चे और इसी के साथ पुरुष शामिल हैं। और इन तमाम लोगों को जो है वो इनके देश वापस भेज दिया गया है जो कि अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। क्योंकि देखिए, लोकसभा के चुनाव की वोटिंग का दौर चल रहा है। तीसरे चरण की वोटिंग जल्द ही होने वाली है और इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए जिसमें इसी तरीके से अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्याओं के पास जो है वो आधार कार्ड से लेकर पहचान पत्र तक मिले हैं। और आज इसी तरीके की हरकतों पर नजरें जो है वो तेज रखी जा रही है गृह मंत्रालय की तरफ से। और अब ये बड़ा एक्शन लेकर यानी कि अब ढूंढ ढूंढ कर रोहिंग्याओं को उनके देश जो है वो वापस भेजा जा रहा है। और वहीं आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ रोहिंग्याओं के ऊपर सख्त नजर आ रही है भारत सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आई है कि आने वाले 2025 में और उसी महीने में मई से पहले जो है वो NRC को लागू कर देगी भारत की सरकार। देखना अहम रहेगा कि 4 जून के बाद बनेगी किसकी सरकार। क्या एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर इस बार बदल जाएगी सरकार। देखिए, सीधा सीधी बात यह है कि अगर मोदी सरकार फिर एक बार सत्ता में वापस आती है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM की गद्दी को संभालते हैं, तो आने वाले साल यानी कि 2025 में मई से पहले ही NRC को देश में जो है वो लाया जाएगा। जहां एक तरफ ये बात सामने आई है कि भारत की में अगर मोदी सरकार रिपीट करती है तो 2025 में मई से पहले NRC को लाया जाएगा। पर यह बड़ा झटका उस विपक्ष के लिए भी है जो इस बार गठबंधन बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हराने के लिए गठबंधन बनाया गया है। और इसी गठबंधन की पार्टियों के कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके मैनिफेस्टो में CAA रद्द करने से लेकर NRC को रोकने तक की बात जो है वो कही गई है। अगर इंडी गठबंधन इस बार सरकार बनाने में विफल रहता है तो रोहिंग्या और घुसपैठियों की शामत जो है वो आने वाली है। और वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की, तो ये तमाम नेता जो है वो पहले से ही CAA का विरोध कर रहे थे, जिसको लेकर कई बार भ्रम फैलाया गया कि लोगों की नागरिकता को छीना जा रहा है, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। पर इस बार कई बार जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये तक कहा गया है, बताया गया है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि CAA जो है वो लोगों को नागरिकता देने का कानून है, ना कि उनकी नागरिकता छीनने का कानून है। दरअसल पिछले महीनों जो है वो CAA देश में लागू कर दिया गया, जिसको लेकर देखिए देश के जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से जो है वो 5 धर्मों के लोगों को भारत में जल्द ही नागरिकता मिल जाएगी। हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन और सिख धर्म के लोग जो है वो आते हैं और इसका विरोध जो है वो जमकर कुछ तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों की तरफ से इसीलिए किया गया क्योंकि उनको लगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म को जो है वो इस कैटेगरी से बाहर क्यों रखा
गया और आखिरकार उस विशेष धर्म को इसमें क्यों नहीं जोड़ा गया, जिसको लेकर ममता बनर्जी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम नेताओं ने सीएए को लेकर भी तमाम बार जो है वो बयान दिए और कहा कि देश में राजनीति की जा रही है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए सीएए लाया गया है। तमाम इस तरीके के आरोप जो हैं वो देश की भारत सरकार यानी कि पीएम मोदी की सरकार पर लगाए गए। पर अब देखिए कि जिस एनआरसी को लेकर 2019 से लगातार विपक्ष ने लोगों को भड़काने का काम किया, कहीं एक तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है वो धरने प्रदर्शन कराने की कोशिश की गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे लगाए गए, जेएनयू में तक जो है वो झंडे जलाए गए और इसी के साथ दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों तक महिलाएं और पुरुष बैठे रहे। इसी एनआरसी को लेकर जो है वो भ्रम फैलाया गया था, जिस समय पर सीएए लाने की बात जो है वो 2019 में सरकार के द्वारा की गई थी। पर अब एनआरसी को लेकर स्पष्ट बात सामने आई है कि आने वाले 2025 मई में एनआरसी जो है वो सरकार लेकर आएगी, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी और कांग्रेस तमाम वो पार्टियां जो कि तुष्टीकरण के नाम पर वोट बटोरने का प्रयास करती थी, अब उनके लिए यह बड़ी शामत है, क्योंकि मोदी सरकार का एक्शन जो है वो घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को लेकर साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि जब मोदी सरकार के द्वारा रोहिंग्या या घुसपैठियों को लेकर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। समय समय पर पुलिस कार्रवाइयों के द्वारा जो है वो इसी तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पकड़ा जाता है और उन्हें वापस भेजा भी जाता है, जिस तरीके से उनके पास कई डॉक्यूमेंट भी मिले हैं और इसी तरीके के कई खुलासे जो हैं वो पहले भी एजेंसी और पुलिस के द्वारा किए गए हैं। और पहले कुछ दिन पहले यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश से आए घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया था कि अगर कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस की सरकार देश में बनती है तो ये लोग आपकी मां बहनों का सोना और जो संपत्ति है वो उन लोगों में बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। यानी कि सीधे सीधे तौर पर घुसपैठियों का नाम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया था और इसी तरीके के कई बार आरोप और जनता की राय भी ममता बनर्जी से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों को लेकर सामने आई है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चलते किस तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टियां रोहिंग्या से लेकर बांग्लादेशियों को देश में बसाने का काम करती हैं, सिर्फ इसीलिए कि इन्हें जो है वो कुछ फैसिलिटी दी जाए तो ये लोग जो है वो सीधा उसी सरकार उसी पार्टी को वोट देंगे जिसकी मदद से इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो भारत में रहने के लिए बना है। पर अब इस तरीके की चीजों को लेकर एजेंसी और इसी के साथ गृह मंत्रालय की जो नजर है वो काफी ज्यादा तेज है और इसीलिए एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देश में घुसकर बैठे छुपकर रहने वाले अवैध तरीके से रहने वाले घुसपैठिए और बांग्लादेशियों को लेकर गृह मंत्रालय और मोदी सरकार लगातार जो है वो नजरें रखा हुआ है और इसी तमाम चीजों को लेकर जो है वो 106 लोगों को जो है वो उनके देश वापस भेज दिया गया है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।